अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाजिश भट्ट है। मैं हेड ऑफ़ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में। इस दफ़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो वर्ल्ड डाइजेस्टिव डे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसकी जो मेन थीम है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, बड़ी आंत के कैंसर से बचाओ। बड़ी आंत का कैंसर जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसकी शरह ओल्ड एज लोगों में 40 से ऊपर जो लोग हैं, वो ओल्ड एज तो हम नहीं कहेंगे लेकिन 40 साल से ऊपर भी लोगों के अंदर इसकी शरह बढ़ती जा रही है और यंग एज में 20 प्लस एज में भी इसकी शरह हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। कोलोरेक्टल कैंसर जो है अक्सर मौरूसी बीमारियों में भी शामिल हो जाता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी फैमिली में आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं जिसमें बहन भाई और माँ बाप शामिल होते हैं, या आपके जो अंकल और आंट्स होते हैं, अगर उनके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर है तो आप लोगों को अपनी उस एज में, जिस एज में उनको कैंसर डायग्नोस हुआ है, जब आपकी उम्र उससे 10 साल कम हो तो आप सबको स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी के ज़रिए से होती है। कोलोनोस्कोपी बिल्कुल एक सेफ़ प्रोसीजर है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आम लोगों में उससे बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है, लेकिन अगर आप किसी तजुर्बाकार और क्वालिफाइड डॉक्टर से कोलोनोस्कोपी करवाते हैं तो कोलोनोस्कोपी बिल्कुल एक सेफ़ प्रोसीजर है और उसके कोई मुज़ी असरात नहीं हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कोलोनोस्कोपी के लिए जाएं। और इसके अलावा वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और उनको पखाने के रास्ते खून आ रहा है, या उनका वज़न कम हो रहा है, या उनको मुसलसल कब्ज़ की शिकायत रह रही है, या उनको दस्त की शिकायत रह रही है, वो और आम दवाओं से उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए लाजमी है, चाहे वो मर्द या औरत हों, वो कोलोनोस्कोपी ज़रूर कराएं। कोलोनोस्कोपी हम टाइम पे करा के इस मोज़ी बीमारी से बच सकते हैं। अर्ली कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज, बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन अगर कैंसर फैल जाए जिस्म में तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। दूसरे हम बात करेंगे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ पे, जो कि एक बहुत कॉमन बीमारी है मैदे की। उसके अंदर मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की सिक्रीशंस ग़िज़ा की नाली में आ जाती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसकी वजूहात में एक हाइडल हर्निया है जिसमें ग़िज़ा की नाली पे जो वेल्व होता है जो मैदे में खुलता है उसका ढीला होना है, स्मोकिंग है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होते हैं उनमें ये रिफ्लक्स बढ़ जाता है। और कैफ़ीनेटेड जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, सॉफ़्ट ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल, उनके अंदर रिफ्लक्स के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो ये सब वजूहात है जिससे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। इसका इलाज मुमकिन है और बहुत आसान है। अब मार्केट में ऐसी दवाएं भी मौजूद हैं जिनको आप दिन में एक दफ़ा ले लें तो आपका पूरे 24 घंटे के अंदर वो एसिडिटी को कवर करती हैं। अगर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ भी अगर बहुत अरसे से है और वो आम दवाइयों से नहीं कंट्रोल होती, उस सूरत में भी आपको एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है और आपको अपने मैदे का मुआयना करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा अगर आपको गर्ड के सिम्टम्स रहते हैं तो उसमें भी ग़िज़ा की नाली के निचले हिस्से का कैंसर होने का बढ़ जाते हैं चांसेस, शरह बढ़ जाती है। और गर्ड से बचने के लिए दवाइयों का इलाज तो मौजूद है, लेकिन हमें उससे बचने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो लाइफस्टाइल चेंज है, जिसमें हमें मुरग्गन और कैफ़ीनेटेड चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको वज़न कम करने की ज़रूरत है। स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट पीने को छोड़ दीजिए, और खाना खाने और सोने के दरमियान कम से कम 3 घंटे का फ़ासला होना चाहिए। ये नहीं कि आपने खाना खाया और फ़ौरन जाके आप सोने लेट गए, उस सूरत में रिफ्लक्स जो है वो बढ़ जाता है। शुक्रिया।